हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, चाहे वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो या फिर कोई भी बिजनेस हो। तो उसमें हमें जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, उस पर एक कंप्लीट वीडियो ये रहने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले जब हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, तो उससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, मतलब एक स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि मार्केटिंग के बारे में मैंने इतने सारे वीडियोस बना दिए, अब अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि मार्केटिंग जो एक्चुअल में होता है, मार्केटिंग का जो पर्पस होता है वो ये है कि अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, मार्केटिंग को कभी भी गलत तरीके से नहीं देखना है। मतलब मार्केटिंग का मतलब सेल्स करवाना नहीं होता है। मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो अपनी एक दुकान हो या फिर हमारी एक वेबसाइट हो। ठीक है, हो सकता है ऑफलाइन दुकान होगी आपकी, या फिर हो सकता है ऑनलाइन दुकान। किसी भी तरह का बिजनेस आपका हो, चाहे प्रोडक्ट का हो या फिर सर्विस का हो, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना, मतलब लोगों को पता चले आपके बिजनेस के बारे में, बस वही होता है मार्केटिंग। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। सेल्स वगैरह होना नहीं होना ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हम हमारे ऊपर कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी मार्केटिंग का सिर्फ यही मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि थी कि मार्केटिंग क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरफ जब हम मूव करेंगे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मार्केटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें डिपेंड कर हमारी एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हमें पहले से ही प्लान करना होता है, और वो होता है बजट। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का वो होता है बजट, क्योंकि बजट जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे हम आगे प्रॉपरली चल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चाहे आप हिट एंड ट्रायल भी करना चाह रहे हो ना, तो वहां पर भी आपको एक बजट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बजट के बिना आप कहाँ जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। आपने कितना पैसा बनाया, आपने कितना प्रॉफिट बनाया, आपको कितना लॉस हुआ, आपकी कितनी सेल्स हुई, और आपने उसमें से कितना आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, कुछ भी आपको आइडिया नहीं लगेगा अगर आप एक बजट को साथ लेके नहीं चलते हो। तो चाहे वो बजट 500 रुपए का हो, चाहे वो 1000 रुपए का हो, 2000 रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हो, 1 करोड़ का हो, लेकिन यहाँ पर हर जगह एक बजट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बजट, देखो बजट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने लाखों का बजट निकाल दिया। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपना बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो महीने के 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग में। ठीक है, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 10,000 रुपए जो होता है हमें मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा बिजनेस एकदम नया होता है ना, तो किसी को पता नहीं होता है हमारी, अगर खासकर अगर ऑनलाइन वेबसाइट है तो बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि डायरेक्टली वो किसी के सामने नहीं जाने वाली। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा उसको मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो शुरुआती महीनों में आपको 10,000 रुपए, फिर बाद में धीरे धीरे आप उसका बढ़ा भी सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आउटपुट आ रहा है, अच्छा खासा आउटपुट आ रहा है, तो आप उसे बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब लोगों को पता चल गया है, नॉर्मल एसईओ से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है, तो इसके बाद आप उस बजट को कम भी कर सकते हो। ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का आउटपुट मिलता है। लेकिन शुरुआत में आपको कम से कम, मतलब एक नए वेबसाइट के लिए आपको 10,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल है, डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उतना ज्यादा मार्केटिंग का खर्चा आएगा आपको। तो वैसी ही बात है कि आपको एक बजट सेट करना है। ठीक है, अब ये बजट भी कई तरह से आप सेट कर सकते हो, क्योंकि अब देखो बजट की बात होती है, हम ईयरली बजट का हो सकता है मंथली बजट हो सकता है वीकली बजट हो सकता है डेली बजट हो। ठीक है, ये एक अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम ईयरली बजट का तो खैर अभी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि पूरे साल के लिए हम पहले से तो प्लानिंग करके बैठते नहीं है। ठीक है, हम मंथली बजट की ही यहाँ पर हमेशा बात करते हैं। अगर बात करें मंथली बजट की, तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि इस महीने में मैं मार्केटिंग के ऊपर कितना खर्च करूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है खर्च करने के लिए। अगर आपके पास अगर एक पूरा ऑफिस है, तो ऑफिस के कॉफी मशीन से लेकर मतलब उस झाड़ू पोछा हर चीज आपके बजट के अंदर आता है। तो आप पूरा का पूरा पैसा मार्केटिंग में खर्च नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजों जगहों पर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग के लिए अलग से एक बजट रखना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं कि वो बजट 10,000 रुपए है मंथली, आप अपने वेबसाइट पर, मतलब उसकी मार्केटिंग करने के लिए, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए आप 10,000 रुपए खर्च करते हो, तो पूरे साल के 1,20,000 रुपए होते हैं। ठीक है, पूरे साल के आप 1,20,000 रुपए आप मार्केटिंग में खर्च करते हो, और उस एक साल के बाद आपको देखना होता है कि मार्केटिंग का अगर पैसा हम साइड में रख दें तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया। ठीक है, तो वो चीज, और हमें ये चीज पता होना चाहिए। अब हमें पता है क्योंकि हर महीने 10,000 है, हम कभी भी 10,000 से ना तो ऊपर खर्च करेंगे ना ही नीचे खर्च करेंगे। तो हमें पता है कि पूरे साल में हमने 1,20,000 रुपए खर्च किए, और हमने मान लो कमाए 5 लाख रुपए। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमने 3,80,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपने कितने रुपए खर्च किए पूरे साल में,
तो अपना प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो इसीलिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि बजट सेट करना। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपका बिजनेस डेली बेसिस पे चलता हो सकता है आपका वीकली बेसिस पे चलता हो, मंथली बेसिस पे चलता हो, या फिर ईयरली बेसिस पे चलता हो। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो आपको पूरे साल का देखने की जरूरत नहीं है। अगर डेली बेसिस की बात करें तो हम मंथली या वीकली को लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। अब डेली बेसिस का यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पे नहीं करता है, तो क्योंकि अगर कुछ लोगों का बिजनेस जो होता है जो डेली बेसिस पे अगर अर्निंग के बारे में सोचते होंगे तो वो लोग डेली बेसिस का देखेंगे। बाकी तो सबका जो नॉर्मली जो लोग सेट करते हैं वो मंथली, तो कैलकुलेट करने में काफी इजी रहता है अगर आप मंथली बेसिस पे सेट करते हो तो वो एक अच्छी बात है। हाँ, अगर हम गूगल एडवर्ड कैंपेन वगैरह की बात करें तो हम डेली बेसिस पे भी सेट कर देते हैं, वो एक अलग बात है। वो मार्केटिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। गूगल एड्स कैंपेन सिर्फ मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है। वहां पर हम डेली बेसिस पे ऐड चलाते हैं 500 रुपए का या 1000 रुपए का, तो वो एक अलग बात होती है, ठीक है। वो हमारे इस 10,000 के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो गाइज बजट के बारे में हमने बात कर ली। अब इसके बाद आता है कि हम कौन से चैनल्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब चैनल्स का मतलब क्या हुआ? अब हमारा जो बिजनेस है, कोई भी हमारा बिजनेस मान के चलो XYZ कोई बिजनेस है, तो यहां पर हम कौन से मार्केटिंग चैनल का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करता हूं तो सबसे पहला जो मेरा ऑप्शन रहता है, सबसे पहला ऑप्शन जो मेरा रहता है वो रहता है वेबसाइट, ठीक है। अगर ऑनलाइन बिजनेस चलेगा तो वेबसाइट के थ्रू चलेगा। अगर कोई क्लाइंट मुझे बोले कि मुझे वेबसाइट नहीं चलाना है लेकिन मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, तो मैं उसके लिए काम नहीं करता था पहले भी, ठीक है। क्योंकि बिना वेबसाइट के कुछ भी ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस क्लाइंट को वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वेबसाइट पहले ही शुरू कर देते हैं तो जो बंदा मार्केटिंग कर रहा होता है ना उसके लिए भी आसान रहता है, क्योंकि अब मार्केटिंग तो हर प्लेटफॉर्म पे करना हो। चैनल्स के बारे में हम आगे और बात करेंगे, जो भी चैनल्स है, लेकिन हर चैनल पे हमें मार्केटिंग करनी है। लेकिन अगर साथ में एक वेबसाइट पहले से बिल्ड होगा तो उस वेबसाइट के लिए हम बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, उस वेबसाइट पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक हम भेजेंगे, वैसे वैसे डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। और आने वाले टाइम में जो बंदा मार्केटिंग कर रहा होता है ना उसके लिए भी काफी ईजी होता है, क्योंकि उस वेबसाइट की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, टाइम के साथ बढ़ती जाती है। तो ऐसे में काम बाद में और आसान हो जाता है। तो क्लाइंट के लिए भी वो चीज अच्छी होती है और मार्केटर्स के लिए भी वो चीज अच्छी होती है। लेकिन काफी सारे लोग वेबसाइट बनाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि फेसबुक पेज पे बहुत है, फेसबुक पेज पे आप जो करना है करो, हमारी मार्केटिंग करो। तो ये जो चीज होती है ना, मतलब वो लोग एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स कभी नहीं होंगे, ठीक है। वो कभी एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स नहीं होंगे। तो ऐसे जो क्लाइंट्स होंगे तो उनको मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स लंबे टाइम तक नहीं रहने वाले हैं। और ऐसे क्लाइंट्स वो लोग होते हैं जिनको समझ नहीं होती है ऑनलाइन मार्केटिंग की, और ये आपको कभी भी प्रॉपरली पे नहीं करेंगे। ये हर एक दिन इनका आउटपुट के बारे में पूछेंगे। और ये एक प्रोसेस होता है, डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि हमने इनपुट दिया और आउटपुट निकाल दिया, तो डेली हम आउटपुट का बता नहीं सकते। ये एक प्रोसेस होता है जो हम करते जाते हैं और इवेंचुअली एक दिन रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। एक दिन वो रिजल्ट भी एक दिन में नहीं आता है, वो रिजल्ट भी धीरे धीरे ग्रो करता जाता है। और कभी मंथ में, साल में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जो वो डिप भी करता है, कभी कभी बहुत ज्यादा नीचे आता है, क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम है यार। अब क्लाइंट को कौन बताया कि गूगल ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर भी टिके रहने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ऐसे में एक जो सबसे मेरा जो फेवरेट चैनल है वो है वेबसाइट। अब अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन जो मेरा रहता है वो यूट्यूब होता है, ठीक है। अब यूट्यूब वीडियोस के थ्रू बिजनेस को प्रमोट करना। यूट्यूब चैनल पे काफी ज्यादा मतलब अपना जो मार्केटिंग का जो हमने बजट डिसाइड किया था वो ज्यादा से ज्यादा मैं यूट्यूब पे एड्स में खर्च करता हूं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जो कन्वर्जन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस देखते हैं उनकी रिटेंशन काफी अच्छी होती है, ठीक है। जो भी लोग यूट्यूब अगर उनको मैं मार्केट करूंगा तो उनकी रिटेंशन की वजह से यहाँ पर सेल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेबसाइट पे तो होते ही है, लेकिन यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा खासा रिटेंशन का चांस होता है। अब अगर हम एक बार YouTube का अगर हम बात करें तो मान लो 2,000 रुपए मैंने खर्च कर लिए YouTube पे, 2,000 रुपए मैंने खर्च कर लिए वेबसाइट पे। अब मान लो थर्ड नंबर पे कोई अगर आता है तो मेरे हिसाब से थर्ड नंबर पे हम फेसबुक को रख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक जो है बहुत वास्ट ऑडियंस है, वहां पर गिरते पड़ते भी सेल्स हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑडियंस यूट्यूब से तो कम है, लेकिन फिर भी यूट्यूब के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो ऑडियंस रहती है वो फेसबुक पे रहती है, ठीक है। फेसबुक एड्स काफी बार तो ऐसे होता है कि बिल्कुल हम पैसा खर्च करते हैं, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सेल्स वो फेसबुक एड्स करा देती है। और कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता होता है। अगर हम बात करें गूगल से, यूट्यूब से महंगा होता है, लेकिन गूगल के कंपैरेटिव में बात करें तो थोड़ा सस्ता होता है फेसबुक एड्स। तो ऐसे में फेसबुक एड्स अगर हम करें तो उसमें अगर 2,000 रुपए का हम इन्वेस्ट कर देते हैं
थर्ड नंबर पे 2000, 1000, 1500 जितना भी हम इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं तो फेसबुक पे भी हमें अच्छा खासा एक ऑडियंस देखने को मिलती है। अब जैसा कि मैंने कहा था, सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। सेल्स हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए कि मतलब हाँ, हमारा जो मेन गोल है वो सेल्स ही होती है, लेकिन हम सबसे पहले लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन रहता है वेबसाइट का। वेबसाइट को हम प्रमोट करेंगे गूगल पे, और उसके बाद आता है यूट्यूब, और उसके बाद आता है फेसबुक। अब फोर्थ नंबर पे काफी सारे लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पे कन्वर्जन के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं बाकी सारे, क्योंकि इंस्टाग्राम एक मैच्योर ऑडियंस के लिए नहीं है। ज्यादा मैं बताता हूँ, इंस्टाग्राम जो होता है एक मैच्योर ऑडियंस के लिए नहीं है। वो मैं सोचता हूँ कि ऐसे ऑडियंस के लिए जो आज की डेट में फन को ढूंढ रहे हैं, और जो लोग फन को ढूंढ रहे हैं वो काम की चीज नहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में मेरी अपनी थिंकिंग बता रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम पर बिल्कुल भी मार्केटिंग में ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता हूं, लेकिन काफी सारे लोग इंस्टाग्राम पे खर्च करते हैं, काफी सारे ऐड चलाते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है उनको इंस्टाग्राम पे। लेकिन इंस्टाग्राम पे अच्छा कंटेंट, मतलब एंटरटेनिंग कंटेंट ही चलते हैं, बाकी किसी भी तरह के कंटेंट वहां पर नहीं चलते हैं, ठीक है। तो अगर हर प्रोडक्ट को आप इंस्टाग्राम पे बेचने की कोशिश करोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए इंस्टाग्राम को हम एक बार साइड पर रखेंगे। अब बात आती है ईमेल मार्केटिंग की। गाइस, ईमेल मार्केटिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग अगर हमारे पास बहुत सारे मेल है, अगर हम मानते हो हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे एड्स के थ्रू, अगर हम ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल्स कलेक्ट कर दें तो हम रीमार्केटिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मान लो कि मैंने अपना एक एड चलाया यूट्यूब पे, यूट्यूब के थ्रू मैंने अपने वेबसाइट पे लेके गया और वेबसाइट पर उनसे साइन अप करवाया, तो साइन अप करवाने टाइम मुझे ईमेल्स मिलेंगे, ईमेल आईडीज मिलेगी, और उन ईमेल आईडी से बाद में ईमेल मार्केटिंग करूंगा। तो दो बार उन्होंने मेरे वेबसाइट को एक तरह से बिजनेस के बारे में उनको दो बार समझ दिखाई देगा। एक तो उन्होंने सबसे पहले यूट्यूब वीडियो देखा, यूट्यूब वीडियो से मैंने उनको भेजा वेबसाइट पे, तो उन्होंने वेबसाइट भी देख लिया, तो दो बार हो चुका। तीसरी बार वो मैं उनको कर रहा हूँ ईमेल मार्केटिंग। तो तीन बार जब एक ही बिजनेस के बारे में वो सुनेंगे तो यहां पर उनको वो चीज याद रह जाएगी। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चैनल्स बहुत है। अगर हम बात करें टम्बलर की, टम्बलर एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, कोरा एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, पिंटरेस्ट एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, ठीक है, लिंक्डइन एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं, ये सारी जगहों पर हम मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर, लेकिन जो मेन जो प्लेटफॉर्म्स है वो यहाँ पर बताना था कि ये सारे चैनल्स मैं यूज करूंगा मार्केटिंग के लिए। और खासकर कोरा, मुझे कोरा बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक प्रॉपर जो ऑडियंस होती है ना वो कोरा पे आती है। कोरा पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, जहां पर क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं ना, लोगों को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, और वो ढूंढते ढूंढते लोग कोरा पे आते हैं और उनको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ही मिलता है, ठीक है। तो वहां पर उनको हम कन्वर्ट करने के चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं। तो कोरा पे इन्वेस्ट करना बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। तो गाइस, हमने बात कर ली यहाँ पर चैनल्स की। अब फोर्थ नंबर पर आता है कि हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कंपटीटर्स मतलब, अब जैसे अगर आप कोई भी बिजनेस अगर रन करते हो तो यहाँ पर आपके कोई ना कोई कंपटीटर्स भी जरूर होंगे। तो अगर बात करते हैं, अगर हम एक मोबाइल फोन की अगर बात करते हो तो ये मान लो कि एक रेडमी का फोन है, तो अगर इसके कंपटीटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी जो ऐसी कंपटीटर्स बैठी हुई है, ठीक है। फोन की कोई कमी तो है नहीं, रोज नई नई कंपनियां आ रही है, रोज नए नए फोन लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो सभी इनकी कंपटीटर। अब ये जो रेडमी वाला जो बंदा है, ठीक है, मान लो कि रेडमी वाले बंदे आप हो या फिर मैं हूं, ठीक है, अब मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मुझे देखना है कि सैमसंग वाला क्या कर रहा है, सैमसंग वाला कहाँ कहाँ मार्केटिंग कर रहा है, उसने कितना बजट खर्च किया, ये तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता आइडिया लग सकता है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एड्स चला रहा है। यूट्यूब पे चला रहा है, कि वो गूगल पे ऐड चला रहा है, या फिर वो फेसबुक पे ऐड चला रहा है, या इंस्टाग्राम पे चला रहा है, ईमेल मार्केटिंग कर रहा है, ये पिंटरेस्ट पे ऐड चला रहा है, कोरा पे कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है सैमसंग वाला, वो कितना कर रहा है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स में चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर सभी जगहों पर इनका ऐड दिख रहा है तो मुझे इनसे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है काफी सारे लोग होते हैं जो फेसबुक पे अपना ऐड रन करते हैं लेकिन यूट्यूब पे नहीं करते हैं। कुछ तो लोग होते हैं जो यूट्यूब पे करते हैं लेकिन फेसबुक पे नहीं करते। कुछ लोग ये दोनों जगह करते हैं लेकिन गूगल पे नहीं करते, ठीक है। तो हमको हो सकता है हमारे पास इतना बजट ना हो, लेकिन हर जगह पर हमें टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहाँ से अच्छी मतलब प्रॉपर ऑडियंस हमें कहाँ से मिलेगी हमें शुरू में पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमें हर प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इन्वेस्ट में अगर अपनी बात करूँ तो वेबसाइट पे करना चाहिए आपको, क्योंकि बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अपना प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म ने ग्रो करवा भी दिया तो इतना फायदा नहीं होगा जितना अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे, अपना खुद के ब्रांड पे हम उसको ग्रो करवाते तो हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि एसईओ जैसे जैसे इंप्रूव करेगा वैसे वैसे हमें खर्चा कम करना पड़ेगा एड्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मार्केटिंग में हमारा पैसा बचेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब
यहाँ पर अगर हम बात करें कि अब हमने ये भी बात कर लिया कि यार चलो ठीक है, कंप्यूटर्स का भी हमने देख लिया। अब इसके बाद आता है कि इनमें से हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है। गाइस बेस्ट कौन सा हो सकता है, इसका आंसर देना वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि करके नहीं देखा ना। सीधी सी बात है, करके नहीं देखा किसी ने। अब मैं आपको बोलूंगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता ना, क्योंकि आप करके देखोगे तब पता चलेगा आपके लिए कौन सा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा है यूट्यूब। ठीक है, तो यूट्यूब रहा है वो मेरे लिए कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए यूट्यूब की बात कर सकता हूँ। आपके लिए क्या रहेगा ये तो आपको डिसाइड करेंगे, लेकिन एक आइडिया जरूर मैं आपको दे सकता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है, जितना भी रिजल्ट आपको मिल रहा है उसको ट्रैक करो। ठीक है, उसको ट्रैक करने का मतलब नोट डाउन करके रखो। आपने ये किया तो इतना आउटपुट मिला, आपने ये किया तो आपको इतना आउटपुट मिला। मतलब आपने फेसबुक पे ऐड रन किया तो आपको वहां से इतना कन्वर्जन मिला, आपने यूट्यूब पे ऐड रन किया तो आपको इतना कन्वर्जन मिला। इस चीज का ट्रैक करो कम से कम 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने बाद पूरा एनालिटिक्स लेकर बैठो एक हफ्ते तक। उस हफ्ते, पूरे हफ्ते में आप चेक करो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसने जनरेट करके दिया। चाहे हो सकता है वहां पे आपने ज्यादा पैसे खर्च किए हो, लेकिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहां पे आपने जनरेट किया है, वो आपको मार्जिन नहीं देखना है, आपको देखना रेवेन्यू कहां से ज्यादा आया। वहां पर आपको अच्छा काम करना है और ज्यादा वहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो वो ज्यादा आपको और भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो मेरे लिए, मेरे केस में यूट्यूब है और उसके बाद वेबसाइट है। फेसबुक इंस्टाग्राम से मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला। ईमेल मार्केटिंग ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहा है यूट्यूब। तो आप भी चेक करके देखो, आपके लिए हो सकता है फेसबुक ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डिपेंड करता है एक एक टॉपिक पर, एक एक बिजनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको सिर्फ नोट डाउन करके रखना है 5-6 महीने तक। आपको, आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, डिपेंड करता है। बस आपके पास एक एनालिटिक्स होना चाहिए। अब वो पेपर पेन में हो, एक्सेल शीट में हो, कहीं पर भी, आप दुनिया भर के आपके पास सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिसमें आप अपना एनालिटिक्स को स्टोर कर सकते हो, और उससे आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू कहां से जनरेट करके मिला। तो वो पता चलते ही आपके सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया। बाकी फिर भी आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, क्योंकि इससे मुझे आगे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे वीडियो को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।